सभी लोग गुड इवनिंग भाई, सभी लोग जुड़ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सब लोग आ जाइए भाई, जीएस की बेहतरीन क्लास होगी। सब लोग एक बार जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी सभी लोग शेयर कर दीजिए भाई। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सभी लोग आ जाओ भाई फटाफट। चलते भाई, तो आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान में आर्टिकल। सारा आर्टिकल को लगभग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, आर्टिकल 48 में क्या है? आर्टिकल 48 में क्या है? अनुच्छेद 48 में क्या है? बताएंगे फटाफट। नमस्ते कनिष्का, नमस्ते, राम राम जी, सभी लोग गुड इवनिंग भाई, आ जाओ। बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे आर्टिकल 48 में क्या है। जल्दी कमेंट करके बताएंगे आर्टिकल 48 में क्या है। अगर मेरी आवाज आ रही है तो जल्दी बताएंगे आर्टिकल 48 में क्या। आज पूरे आर्टिकल पढ़ाएंगे, टोटल आर्टिकल की क्लास होगी। तो आपको बताना भाई आर्टिकल 48 में क्या है, बताइए जल्दी जल्दी। इसका आंसर है कृषि तथा पशुपालन। आपको मैं बता दूं, इसमें कृषि और पशुपालन है भाई। कृषि और पशुपालन आर्टिकल 48 में है भाई, कृषि और पशुपालन। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 8 में है कृषि एवं पशुपालन। चलिए भाई आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बताएंगे अनुच्छेद 14 में क्या है। इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें आपको आइडिया लगानी पड़ेगी। इसमें ऑप्शन नहीं बोलूंगा, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। आर्टिकल 14 में क्या है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। अगर आपको आइडिया है तो जल्दी कमेंट करके बताएंगे भाई। आर्टिकल 14 में क्या है, आर्टिकल 14 में क्या है, जल्दी कमेंट करके बताइए। आर्टिकल 14 में क्या है? नहीं पता है, मैं बता देता हूं, विधि के समक्ष समानता। आज टोटल आर्टिकल को पढ़ाऊंगा। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता है भाई, ये बात ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समानता, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए आगे आपको पता है तो फटाफट बताएंगे भाई। नेक्स्ट बोलेंगे भाई, जल्दी 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 बताएंगे भाई। आर्टिकल 18 में क्या है, अनुच्छेद 18 में क्या है? अगर आपको आइडिया है तो कमेंट करिए। टोटल आर्टिकल की आज क्लास होगी, आपको पता है तो कमेंट करके बताएंगे भाई। कमेंट करके बताएंगे भाई फटाफट, एकदम सीरियस भाई, बिल्कुल सीरियस। एकदम इच्छा हो तो बढ़िया से पढ़ो, एकदम अच्छा से पढ़ो भाई, बिल्कुल सीरियस रूप में आपको बताना है अगर आपको पता है तो, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए भाई, तो आर्टिकल 18 में क्या है बताएंगे। उपाधियों का अंत, सही बता रहे भाई रामलाल की अम्मा, उपाधियों का अंत है भाई। उपाधियों का अंत है भाई, ये बात ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे हैं संविधान में, आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत। बहुत बढ़िया, चलो भाई आगे बताएंगे भाई। नेक्स्ट 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 आर्टिकल 29 में क्या है भाई, अनुच्छेद 29 में। जल्दी कमेंट करके बताएंगे भाई, बोलेंगे जल्दी जल्दी बताइए फटाफट फटाफट। आपको बताना भाई, जल्दी आपको अगर आता है तो आप जरूर कोशिश करिए बताने के लिए। बताएंगे, बोलेंगे आर्टिकल 49 में क्या है, 29 में। आर्टिकल 29 में क्या है, आर्टिकल 29 में क्या है, जल्दी कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो। बोलिए आर्टिकल 29, कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो, जल्दी जल्दी। हाँ बहुत बढ़िया भाई, रामलाल की अम्मा सही बता रहे भाई। अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा, अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी होते हैं, अल्पसंख्यक, अल्प जो संख्यक होते हैं भाई, अल्पसंख्यक होते हैं, इनके हितों के संरक्षण के बारे में, इनके हितों का संरक्षण के बारे में एकदम ध्यान रखेंगे। चलिए चलिए भाई आगे बात करते हैं। नेक्स्ट 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 बताएंगे, जल्दी फटाफट बताएंगे भाई। आगे बोलिए आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 में क्या भाई, जल्दी कमेंट करके बताइए भाई। आर्टिकल 40 में क्या है, कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो। आर्टिकल 40 जल्दी बताइए भाई। आर्टिकल 40 में क्या है भाई, पंचायती राज नहीं है मेरे भाई, पंचायती राज आर्टिकल 243 में, पंचायती राज आर्टिकल 243 में है, ध्यान रखना।
पंचायती राज आर्टिकल 243 में है। इसमें है ग्राम पंचायतों का गठन, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इसमें है ग्राम पंचायतों का गठन, याद रखेंगे इस बात को। इसमें भाई ग्राम पंचायतों का गठन है भाई, ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायत, अब पंचायती राज कहने से मतलब नहीं होगा, इसमें उसका गठन कहना पड़ेगा, इस्टेब्लिशमेंट। ग्राम पंचायतों का गठन, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ग्राम पंचायतों का गठन। चलो अब बताएंगे भाई आर्टिकल 10 में क्या है। जितने पेपर का मेन आर्टिकल है हम लोग बात करेंगे। आर्टिकल 10 में क्या है जल्दी बताएंगे। आर्टिकल 10 में जल्दी जल्दी, जो याद नहीं होगा नोट कर लेना। जो आप, अगर आपको लगता है कि याद नहीं है उससे जरूर नोट कर लेना मेरे भाई, जो याद नहीं है उससे नोट कर लेना। नागरिकता के अधिकारों का बने रहना, नागरिकता नहीं बोलोगे, नागरिकता 5 से 11 में है, नागरिकता 5 से 11 में है, 5 से लेकर 11 तक में। नागरिकता के अधिकारों का बने रहना, नागरिकता के अधिकारों को का बने रहना, बने रहना, ध्यान रखेंगे भाई, नागरिकता के अधिकारों का बने रहना, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते भाई, नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे, फटाफट बोलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे भाई। आर्टिकल 54 में क्या है, आर्टिकल 54, आर्टिकल 54 में क्या है भाई, कमेंट करके बताएंगे भाई, फटाफट बताएंगे भाई। आर्टिकल 54 में क्या है बोलिए, आर्टिकल 54 में क्या है, जल्दी जल्दी। आर्टिकल 54 में क्या है, आर्टिकल 54 में क्या है, कमेंट करके बताइए भाई। प्रेसिडेंट का चुनाव, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राष्ट्रपति का निर्वाचन, एकदम सही बता रहे भाई, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन, एकदम सही है भाई, एकदम सही है, बहुत ही बढ़िया। अब बताएंगे भाई आर्टिकल 61 में क्या है, आर्टिकल 61 में क्या है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताते चलिए। जो याद नहीं है उसको नोट करना भाई, जो याद नहीं है उसको जरूर नोट कर लेना। आर्टिकल 61 में क्या है, हाँ ये महाभियोग, महाभियोग राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट कहते हैं, संविधान के उल्लंघन करने पर हटा दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं महाभियोग। आर्टिकल 61, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। आएंगे नेक्स्ट, आर्टिकल 66 में क्या है, आर्टिकल 66 में क्या है बताएंगे फटाफट कमेंट करके। आर्टिकल 66 में क्या है, आज टोटल आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल 66 में क्या है आपको पता है तो कमेंट करके बताइए भाई। आर्टिकल 66 में क्या है बता दूं। आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ध्यान रखिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 66 में है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब बताएंगे भाई आर्टिकल 125 में क्या है, आर्टिकल 125 में क्या है, जल्दी जल्दी। आर्टिकल 125 में क्या है बताइए, अगर आपको पता है तो बोलेंगे भाई। आर्टिकल 125 में क्या है जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। चलिए मैं बता दूं, न्यायाधीशों का वेतन, न्यायाधीशों का वेतन है भाई, न्यायाधीशों का वेतन है।
और 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन है। सुप्रीम कोर्ट का गठन, ये इजी है। सुप्रीम कोर्ट का गठन आर्टिकल 124, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते भाई, नेक्स्ट चलते, बताना भाई, बोलेंगे नेक्स्ट, आपको बताना भाई आर्टिकल 83, आर्टिकल 83 में क्या है भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे अगर आपको पता है तो। आर्टिकल 83 में जल्दी कमेंट करके बताइए भाई, आर्टिकल 83 बोलेंगे भाई, बोल जल्दी जल्दी। मैं आपको बता दूं, संसद के सदनों की अवधि, संसद के सदनों की अवधि, संसद के सदनों की अवधि, ध्यान रखेंगे, संसद के सदनों की अवधि यानी उसका समय आर्टिकल 83 में, बिल्कुल ध्यान रखिए 83 में है। चलो भाई बहुत बढ़िया। आर्टिकल 120 में क्या है बताएंगे भाई, आर्टिकल 120 में फटाफट नोट कर लेना मेरे भाई, आर्टिकल 120 में क्या है, बोलो अगर आपको पता है तो जल्दी बोलो। संसद में प्रयोग किए जाने वाली भाषा, संसद में प्रयोग किए जाने वाली भाषा, ये सारा इंपॉर्टेंट है। तुक्का मारने वाला दिन आज नहीं है, ठीक है ना। आज वही रुक पाएगा जिसको थोड़ा बहुत याद है, वही पढ़ पाएगा। जिनको नहीं याद है, मन नहीं लगेगा, वो कृपया करके चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जिनको पढ़ना है, जिनको लगे कि हाँ जी हमें सीखना है, और रुक जाए। यहाँ मन लगने वाले लोग का आज तक कोई गुजारा नहीं है, क्योंकि ऑप्शन देकर खाली तुक्का मरवाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको लगता है सीखना है तो आप ज़रूर इसको नोट कर लो, ज़रूर नोट कर लो, नया चीज़ें सीखो, ये बात ध्यान रखेंगे। आ जाओ भाई आगे बढ़ते, भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताएंगे आर्टिकल 153 में, आर्टिकल 153 में क्या है, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई फटाफट। आर्टिकल 153 में क्या है, नोट कर लेना भाई। आर्टिकल 153 राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल के बारे में नोट कर लेना मेरे भाई। कुछ अलग पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, कुछ अलग मिलेगी। राज्यों के राज्यपाल 153 में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। 159 में क्या है आप बताइए भाई। 159 सारा पेपर का इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, और रुक कर बिल्कुल आराम से। 159 में क्या है, यह है राज्यपाल का शपथ, राज्यपाल का शपथ, इनका शपथ के बारे में भाई, राज्यपाल के शपथ के बारे में, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। हाँ, ये 72, 85, 86, 123, 143, 352, 356, 360, ठीक है, 360, उसके बाद 32A, ठीक है, उसके बाद 40, उसके बाद 48, उसके बाद 52, 53, 54, 60, 61, 161, 124, 216, ये सब चीज़ें बहुत पुरानी हो गई, ये सब चीज़ें बहुत पुरानी हो गई। 75 बार आपने पढ़ लिया, आपने 75 बार पढ़ लिया, उससे हटकर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। 72 में है राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान, और क्लास भी फिक्स है एकदम, 20 मिनट और चलेगी एकदम, बिल्कुल फिक्स है, ध्यान रखना, बिल्कुल टाइम नहीं है। ऑफलाइन में एकदम थक जाता हूँ, ये मजबूरी में पढ़ाना पड़ता है, एकदम ध्यान रखना। पढ़ने की इच्छा हो बिल्कुल रुक जाना, ना पढ़ने की इच्छा हो बिल्कुल मत पढ़ना, कोई फायदा नहीं है। देखेंगे भाई आर्टिकल 85 में क्या है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है, ठीक है ना। यानी राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा भंग कर सकते हैं। ये इजी वाला है, हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, कई बार। ये नहीं पढ़ाना, आज कुछ अलग पढ़ाना है, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज कर दो जहां आपकी मन लगता है। आर्टिकल 86 में है संसद में संदेश भेजने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को है। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की बात है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की बात है। 143 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का बात मान सकता है किंतु मानने के लिए बाध्य नहीं है। 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल।
356 में है राष्ट्रपति शासन, 356 में है राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपातकाल, 360 में वित्तीय आपातकाल, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अच्छा, आर्टिकल 32 के यहाँ पर 2 में पॉइंट में यानी 32 में ऐसे तो बोलते संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और लगता है इसमें याचिका दायर होती है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है, क्या भाई, ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 48 में कृषि एवं पशुपालन है। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में, 53 में कार्यपालिका की शक्ति है, 54 में 54 में राष्ट्रपति का चुनाव है, 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ है, 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग है, 161 में राज्यपाल द्वारा मतलब किसी भी अपराधी की सजा को कम कर सकते हैं, क्षमादान है, 124 में सुप्रीम कोर्ट है, 216 में आपका हाई कोर्ट है। ये चीज़ें 75 बार पढ़ के 76 बार भूल चुके हो, इससे कोई फायदा नहीं है। कुछ चीज़ें आज आपको अलग तो पढ़ने को मिलेगा, और आज कुछ अलग पढ़ना है बढ़िया से। चलिए, तो ये चीज़ें तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमें आज पढ़ना है कुछ अलग, कुछ हट के पढ़ना है, जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बढ़िया से देखना और इसको सीखना। 159 में राज्यपाल का क्या है भाई, शपथ है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते भाई। नेक्स्ट, अनुच्छेद 200 में क्या है, विधेयकों पर, जो विधेयक जो होता है, विधेयकों पर अनुमति, जो विधेयक होता है उस पर अनुमति है। आर्टिकल 200 पर विधेयकों पर क्या है, अनुमति है। आते भाई आर्टिकल 168, राज्यों के विधानमंडल, विधानमंडल का गठन, विधानमंडल का गठन, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। एक एक चीज़ों को क्लियर कर लेना, नोट कर लेना बढ़िया से, एक एक चीज़ों को नोट कर लेना है जल्दी जल्दी एकदम बढ़िया से। आइए अब आते भाई 243 के ए, इसमें ग्राम सभा, 243 के ए में है ग्राम सभा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। हाँ, 243 के ए में है ग्राम सभा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब आते भाई 243 के बी में है ग्राम सभा, ग्राम सभा का गठन, सभा का गठन क्या है भाई, इनका गठन के बारे में 243 के बी। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हो भाई। चलिए भाई आते भाई नेक्स्ट पॉइंट में आइए, आगे बढ़ते भाई। अब आपको मुझे बता दिया आर्टिकल 280 में क्या है, ये तो पढ़े होगे भाई। आर्टिकल 280, जितने लोग देख रहे हैं जल्दी बताएंगे आर्टिकल 280 में क्या है, आर्टिकल 280 में क्या है, आर्टिकल 280 में क्या है, बोलिए आर्टिकल 280 में क्या है, जल्दी कमेंट करके बताएंगे भाई। आर्टिकल 280 में बहुत बढ़िया भाई। रामलाल की अम्मा वित्त आयोग, जो केंद्रीय वित्त आयोग है, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, केंद्रीय वित्त आयोग जो है भाई, ये आर्टिकल 280 में केंद्रीय वित्त आयोग जो है आर्टिकल, हाँ बहुत बढ़िया भाई, आर्टिकल 280 में है, बहुत बढ़िया। चलेंगे भाई आगे। आर्टिकल 315 में क्या है, कमेंट करके बताएंगे भाई। आर्टिकल 315, आर्टिकल 315 में कमेंट करके बताएंगे भाई क्या है। आर्टिकल 315 में क्या है आपको बता दूं, सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों के पीएससी के बारे में, पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में है आर्टिकल 315, ठीक है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में है आर्टिकल 315, ठीक है भाई। आते हैं आर्टिकल 338, बताएंगे भाई क्या है। 338 में
अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताएंगे, और सारा नोट कर लेना, जो पता ना हो इसे नोट कर लेना बढ़िया से। आपके लिए बहुत ही अलग पॉइंट है, इसको सीखना है। जो आता है उसको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। जो आता है वो पढ़ने से फ़ायदा नहीं है, जो नहीं आता है उसको सीखना है। आर्टिकल 338, आर्टिकल 338 में बताइए क्या है, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। आर्टिकल 338 जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। आर्टिकल 338 में क्या है, अगर आपको पता है तो बताइए भाई। हाँ, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में भाई आर्टिकल 338 याद रखेंगे। चलिए भाई, आर्टिकल 368 में बताओ क्या है, आर्टिकल 368 में बताओ क्या है। आर्टिकल 368 में जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। 368, आर्टिकल 368 में बताओ भाई, बताओ जल्दी फटाफट। जिनको पता है कमेंट करके बताइए भाई। आर्टिकल 368 में क्या है, जल्दी जल्दी बताएंगे फटाफट कमेंट करके। जिसको पता है बताएंगे भाई। संविधान संशोधन, बहुत बढ़िया भाई। रामलाल की अम्मा, बहुत बढ़िया। संविधान संशोधन के बारे में भाई, आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन के बारे में, किसके बारे में भाई, संविधान संशोधन के बारे में है। आइए, आर्टिकल 281 में क्या है भाई, आर्टिकल 281, हाँ बताएंगे भाई। आर्टिकल 281 में क्या है, 281 में बताएंगे फटाफट, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। आर्टिकल 281 में जल्दी जल्दी बोलेंगे फटाफट, बोलेंगे फटाफट। आर्टिकल 281 में क्या है, चलो मैं नहीं पता है बता दो। वित्त आयोग की सिफारिश है, वित्त आयोग की सिफारिश है, वित्त आयोग की सिफारिश है। याद रखना भाई, वित्त आयोग के सिफारिश के बारे में याद रखना एक एक चीज़ों को। आइए आगे बढ़ते भाई। नेक्स्ट 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 बताएंगे भाई, बताएंगे भाई। आर्टिकल 178, आर्टिकल 178 में बताइए। आर्टिकल 178 में बताइए। आर्टिकल 178 में क्या है, बोलेंगे जल्दी जल्दी। आपको बता देता हूं, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, उपाध्यक्ष के बारे में, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बिल्कुल ध्यान रखिए। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। चलिए भाई आगे बढ़ते भाई। नेक्स्ट 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 चलो भाई। आर्टिकल 155, आर्टिकल 155, आर्टिकल 155 में बताएंगे क्या है। आर्टिकल 155 में क्या है, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। आर्टिकल 155 में क्या है, बोलिए किसी को पता है तो। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। चलो आज मैंने बहुत सारे लिखवा दिया। अब चलते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा जिसमें आपको ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको जवाब देनी है। ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको जवाब देनी है।
अब बहुत सारे क्वेश्चन आज सिखाया, अब आते हैं 10 मिनट ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें डायरेक्ट आपको आंसर देना है और मुझे बस पहले नाम लेना पड़ता है, पहला नाम लेना पड़ता है बस कि फर्स्ट कौन कर रहा है, कि फर्स्ट कौन कर रहा है। तो तैयार हो जाओ और फटाफट बताएंगे भाई, तैयार हो जाओ और फटाफट बताएंगे। चलिए स्पीड के साथ बोलेंगे, स्पीड के साथ पहला। चलो लिखेंगे नहीं, सीधे 10 मिनट आपको ओरल पूछ रहा हूँ और फटाफट एक्टिव होकर जवाब दो और देखना है पहला आंसर कौन बता रहे भाई, पहला आंसर कौन बता रहे हैं आपको जवाब देना। आइए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज कब मिला था, नोबेल प्राइज कब मिला था, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए पहला आंसर किसका था भाई। अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज कब मिला था, बहुत बढ़िया, एकदम एक नंबर इसमें आंसर है जिनका नाम है रूपल, बहुत बढ़िया। 1998 1998 बहुत बढ़िया। आपको बताना भाई नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है, जल्दी कमेंट करके बताएंगे भाई नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है, जल्दी बताइए। पहला आंसर मुझे देखना है कि कौन जवाब दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है, बहुत बढ़िया। रामलाल की अम्मा एक नंबर सबसे पहले भाई गुजरात, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आपको बताना है भारत के कितने ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जो राज्यसभा सांसद थे, भारत में कितने ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जो राज्यसभा सांसद थे, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, बहुत बढ़िया भाई, एक नंबर भाई रामलाल की अम्मा सबसे पहला आंसर, बहुत बढ़िया। चार ऐसे प्रधानमंत्री है भाई, इंद्र कुमार गुजराल, एच.डी. देवगौड़ा, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, 4 ऐसे प्रधानमंत्री है जो राज्यसभा संसद से बने, बहुत बढ़िया। आपको बताना है राज्यसभा में नामांकित यानी नॉमिनेटेड होने वाली भारत की पहली अभिनेत्री का नाम क्या है, भारत की पहली अभिनेत्री जो राज्यसभा के सदस्य यानी नॉमिनेट हुई थी राज्यसभा में सदस्य के रूप में, बताएंगे उनका क्या नाम था, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे, जल्दी जल्दी इसका आंसर क्या होगा। पहला इसका जवाब कौन दे रहा भाई, राज्यसभा में नॉमिनेट होने वाली, बहुत बढ़िया रामलाल की अम्मा, नरगिस दत्त, बहुत बढ़िया, सुपर ब्रिलियंट। चलो भाई आगे बढ़ते भाई, आगे बढ़ते भाई, आपको आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेव में कौन सा एसिड मिलता है भाई, सेव में कौन सा एसिड मिलता है, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, सेव में कौन सा एसिड मिलता है, जल्दी कमेंट करके बताएंगे, बहुत बढ़िया। एक नंबर में शुभम हल्दर, मैलिक एसिड, बहुत बढ़िया, शुभम हल्दर एक नंबर में, बताएंगे फटाफट बताएंगे भाई। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, पहला आंसर बताएंगे, कौन बता रहे भाई, विश्व शिक्षक दिवस, एक नंबर से हमें मतलब होता है विश्व शिक्षक दिवस, जल्दी कमेंट करके बताएंगे भाई, विश्व शिक्षक दिवस एक नंबर में रामलाल की अम्मा, 5 अक्टूबर, बहुत बढ़िया, 5 अक्टूबर एकदम से ये भाई, इसका आंसर क्या होगा, 5 अक्टूबर होगा। चलिए बताएंगे नेक्स्ट, टेस्ला के सीईओ कौन है भाई, टेस्ला के सीईओ कौन है, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। टेस्ला जो कंपनी है उसके सीईओ कौन है, एलन मस्क, बहुत बढ़िया, रामलाल की अम्मा, बहुत बढ़िया, एलन मस्क, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई रामलाल की अम्मा। आपको बताना माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन से सन में चढ़ा गया था, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन से सन में चढ़ा गया था, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन से सन में चढ़ा गया था, बहुत बढ़िया भाई रामलाल की अम्मा, एक नंबर, 1953 1953 एकदम सही बता रहे भाई, 1953। एशिया की अंडों की टोकरी के नाम से किस राज्य को जाना जाता है, एशिया की अंडों की टोकरी के नाम से किस राज्य को जाना जाता है भाई, एशिया के अंडों की टोकरी के नाम से किस राज्य को जाना जाता है भाई, आंध्र प्रदेश, बहुत बढ़िया भाई रामलाल की अम्मा, बहुत बढ़िया, आंध्र प्रदेश को एशिया के अंडों की टोकरी के नाम से जाना जाता है। बताएंगे भाई जनसंख्या घनत्व में भारत का दूसरा बड़ा देश कौन सा है, दूसरा बड़ा देश कौन सा है भाई, जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी में भारत का दूसरा बड़ा देश का नाम क्या है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दूसरा बड़ा देश जनसंख्या घनत्व में
जनसंख्या पॉपुलेशन डेंसिटी में बताएंगे, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। दूसरा बड़ा राज्य जनसंख्या घनत्व में दूसरा बड़ा राज्य बताएंगे, भारत का दूसरा बड़ा राज्य जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे भाई, कमेंट करके बताइए। जनसंख्या घनत्व में भारत का दूसरा बड़ा राज्य, चलो भाई किसी को नहीं पता, 1 नंबर में है, 1 नंबर में है आपका बिहार और 2 नंबर में है पश्चिम बंगाल, 2 नंबर में है पश्चिम बंगाल, 2 नंबर में है पश्चिम बंगाल। भाई क्या कर रहे हो भाई, 2 नंबर में पश्चिम बंगाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, बोलेंगे भाई आपको बताना। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध कौन से डेट में हुई थी? प्लासी के युद्ध कौन से डेट में हुई थी बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे। प्लासी के युद्ध कौन से डेट में हुई थी, जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया कौन से, बहुत बढ़िया भाई शुभम हल्दर, 23 जून एकदम से। ये डेट पूछा था भाई, डेट पूछा था 23 जून, एकदम सही बता रहे हो भाई, 23 जून। आइए भाई आगे बढ़ते। नेक्स्ट आपको बताना, एक्सरे का आविष्कार किसने किया भाई? एक्सरे का आविष्कार किसने किया? जल्दी कमेंट करके बता दो मेरे भाई, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? जल्दी कमेंट करके बताएंगे भाई, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रोंटगन। बहुत बढ़िया शुभम हल्दर, बहुत बढ़िया। रोंटगन, उसका नाम क्या भाई? रोंटगन। चलिए भाई आगे बढ़ते। नेक्स्ट आपको बताना भाई, पृथ्वी का पलायन वेग किलोमीटर पर सेकंड में कितना होता है? पृथ्वी का पलायन वेग किलोमीटर पर सेकंड में कितना होता है भाई? जल्दी कमेंट करके बताएंगे पृथ्वी का पलायन वेग। बहुत बढ़िया शुभम हल्दर, 11.2 एकदम से भाई, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए आपको बताना भाई, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? चंद्रमा को प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? इसके आंसर किसी का सही नहीं भाई, 1 मिनट 3 सेकंड लगता है। वन 1.3 सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट बोलते भाई, नेक्स्ट विश्व तंबाकू निषेध दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, वर्ल्ड टोबैको प्रोहिबिटेड डे कब मनाया जाता है? जल्दी जल्दी बताओ भाई। 31 मई। बहुत बढ़िया, 31 मई बताएंगे भाई। संविधान दिवस, हाँ शुभम हल्दर 1 नंबर। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी कमेंट करके बताएंगे भाई, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बढ़िया, 26 नवंबर। बहुत ही बढ़िया, 26 नवंबर। सूर्य के सतह का टेम्परेचर कितना होता है भाई? सूर्य के सतह का टेम्परेचर कितना होता है? जल्दी कमेंट करके बताएंगे भाई, सूर्य के सतह का टेम्परेचर कितना होता है? जल्दी कमेंट करके बताइए भाई, सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। बहुत बढ़िया, 1 नंबर में शुभम हल्दर, बहुत बढ़िया, 6000 डिग्री सेल्सियस। बताएंगे भाई, बुध जो मरकरी है, सूर्य का एक चक्कर मारने में कितना दिन लेती है भाई? मरकरी यानी बुध सूर्य का एक चक्कर मारने में कितना दिन का समय लेता है भाई? जल्दी जल्दी बताए, 88 दिन। बहुत बढ़िया भाई शुभम हल्दर, एकदम सही बता रहे भाई। हाँ सही है भाई, 88 दिन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 88 दिन एकदम सही बता रहे भाई। चलेंगे बताएंगे भाई, जो बात करेंगे, जो तरंग से संबंधित जितनी चीजें होती है कौन से मंडल में से प्राप्त होता है? तरंग से संबंधित जितना रेडियो तरंगे कौन से मंडल, कौन से लेयर से आयनोस्फीयर। बहुत बढ़िया, आयन मंडल, एकदम सही बता रहे भाई शुभम हल्दर, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। धरती पर यानी धरती पर जो पहली सीमा स्टार्ट होती है, उसको कौन सी सीमा बोलते हैं भाई? उसको कौन सी सीमा यानी कौन सा मंडल बोलते हैं? कौन सी सीमा या कौन सा मंडल बोलते हैं? वायुमंडल का। जो धरती से पहली सीमा स्टार्ट होती है उसको कौन सा मंडल या कौन सा सीमा बोलते हैं? वायुमंडल का। जल्दी कमेंट करके बताएंगे भाई, फटाफट बताएंगे भाई। हाँ ट्रोपोस्फीयर, समताप मंडल नहीं बोलते भाई, ट्रोपोस्फीयर बोलते भाई। हाँ ये बात ध्यान रखेंगे, हाँ ये बात ध्यान रखेंगे। क्षोभ मंडल बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल बोलते हैं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे।
समताप मंडल नहीं बोलती है, समताप मंडल में जो प्लेन उड़ती है भाई, और उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट। फिर मिलते हैं कल 10 बजे, तब तक के लिए गुड नाइट।